जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा। ले आ गया रे फिर जुम्मा, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। या अली, या अली मेरा नाम है अली। रहता हूँ मैं कहाँ, मस्जिद वाली गली। गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। तुम सा एक नहीं, ला हम सा एक नहीं। जलने वालों को जलने दे, तीर निशाने पे चलने दे। तो आज प्री प्रेस जर्नल में सबका स्वागत है और आज हमारे साथ है आवाज के जादूगर, सुरों के फनकार, एंटरटेनर, हमारे सबके फेवरेट सुरेश भोसले जी आज हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब महाराष्ट्र धन्यवाद अवार्ड, स्टेट अवार्ड मिला है आपको और मतलब ये जी। बहुत ही बड़ी बात है। और आप आज आपके दर्शकों को, आपके दुनिया भर के जो फैंस है उनको क्या कहना जी, चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहूंगा कि अ, महाराष्ट्र सरकार के कल्चरल मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने फैंस हैं उनको मैं कहूंगा, देखो, आप जिसको 45 साल से प्यार कर रहे हैं उसको अवार्ड मिला है, और वो भी गायकी में। तो धन्यवाद सरकार का और उन तमाम जूरी मेंबर्स का जिन्होंने मुझे चुना इस अवार्ड के लिए, इस अवार्ड के लिए जिन्होंने मुझे लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और सर ये मतलब जैसे आपने कहा 45 साल, इट्स सच अ बिग थिंग। मतलब एक एक बहुत एक हम बोलते हैं ना, एक बहुत एक सुनहरा, ये गोल्डन एरा था, म्यूजिक का, जी जिसने आपने मतलब आशा जी है, किशोर कुमार है, मतलब एस डी जी बर्मन साहब, आर डी बर्मन साहब, मतलब और फिर बाद में ये अमिताभ बच्चन, राजकुमार, सब मतलब संजीव कुमार, ये सब मतलब इतने सारे लेजेंड्स के साथ आपने काम किया है। तो अभी जी ऑफ कोर्स मतलब ये बहुत एक हैप्पीएस्ट मोमेंट आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऑफ जी कोर्स नॉस्टैल्जिक हम होंगे ही और आप भी होंगे, आई एम श्योर। तो आज जी। कैसा लगता है ये पूरा जर्नी जो आप देख रहे हो? आप आज कैसे फील हो रहा है? आज सबसे पहले तो खुशी बहुत है। और कहते ना, एकदम नम्र होके मैं इस अवार्ड को स्वीकार रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो अपनी मम्मी और मेरे पिताजी याद आ रहे हैं, क्यों वो बहुत खुश होते थे जब भी मेरे कार्यक्रमों में आते थे, या मेरा जब मैं प्लेबैक सिंगर बना तो सबसे ज्यादा खुश मेरी मम्मी थी, जी, जो खुद एक क्लासिकल गायिका क्लासिकल थी। सिंगर थी, यस। तो वो, उसकी बहुत याद। और बड़ी खुशी की बात है, खुशी तो बहुत है। और इसके साथ साथ एक कहते ना, एनकरेजमेंट, एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी और एक जिम्मेदारी, इसको मैं समझता हूँ। और ये जो अवार्ड मुझे मिला है, उसका मैं मान रखूंगा। और कोशिश यही करूंगा, जो मैंने हमेशा कोशिश की है, कि लोगों को प्योर एंटरटेनमेंट दूं। फिर वो मेरा गाना हो, मेरी कॉमेडी हो, या जो भी मेरे लाइव परफॉर्मेंस हो, या मेरे गाने हो। और मेरा ये वादा है, आखिरी क्षण तक मैं लोगों को खुश करता रहूंगा। ये कैसे है ना, सुधीर जी, आज अभी हमसे अब हमसे ये जूम में इंटरव्यू हो रहा है तो ऐसे लग रहा है कि अरे अभी हम मिले नहीं है, तो आपकी आवाज सुनाई दी तो और हाँ। मजा आएगा। मतलब कुछ गाना हो जाए क्योंकि आज ये सेलिब्रेशन है। थैंक यू। हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल। सेलिब्रेशन का गाना तो एक ही है मेरा। मुझे वो एक आया था जो मैंने 34 साल पहले गाया था। लेकिन उससे बाद एक गाना आया था, क्या जी बादशाह की देख रहे थे सही, चलो शुरू हो जाओ, मुझे अवार्ड मिला है, हाय। ए शावा शावा, माहिया से शावा शावा, रूप तेरा सोना सोना, सोने तेरी पायल,
छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल, हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना, एवरीबॉडी शावा शावा, माहिया ते शावा शावा, ये। वाह, क्या बात है। अब ऐसे मजा आ रहा थैंक यू। है, तो ऐसा लगा कि आपसे मुलाकात हो रही है अभी। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल। मतलब थैंक यू, थैंक यू। और ये गाना जो अभी उसमें जो देखा तेनू जो वर्जन था वो अभी नया गाना भी आ रहा है उसका, और वो हाँ भी जी, हाँ फेमस जी। हो गया। बट ये ऑफकोर्स मतलब शावा शावा और वो जो गाने थे, जैसे आजकल जी। 90s के गाने या 80s के गाने लोग फिर से सुन रहे हैं, सोशल मीडिया वो फिर से रील्स सुन रहे। आ रहे हैं फिर से। तो अभी बिल्कुल, ऐसा लगता है बिल्कुल। कि यार वो गानों में जो बात थी, जो आज के गानों में मतलब लिरिक्स थोड़े ठंडे पड़ गए, थोड़े फीके पड़ गए। मतलब ऑफकोर्स म्यूजिक तो बहुत ही हाई लेवल का था, बट लिरिक्स आज के तो और ही ठंडे हैं। आपको कैसे लगता है, क्या लगता है? देखो, मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि अ, आजकल के जब आपने कहा कि आजकल का म्यूजिक मतलब कौन, आजकल के म्यूजिशियंस, आजकल के गायक कलाकार, मैं थोड़ा सा इसको कहूंगा कि ये सही नहीं है। एक्चुअली कैसा ना, आजकल के बच्चे या आजकल के यंगस्टर्स हम्म। इतने जबरदस्त टैलेंटेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, इंटेलिजेंट हैं, और उनको पता है कि कैसे, मतलब ना, एक तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मुझे इसकी वजह ये लगती है कि ये जो जैसे पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे ना, उनको जब सिचुएशन या स्टोरी बता दी जाती थी, फिर उनके काम में कोई इंटरफियर नहीं करता था। हाँ सिर्फ डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और वो हीरो हीरोइंस आके मतलब डिस्कशन कर रहे हैं। जी। जो पैसे लगाते हैं ना वो हट जाते थे, वो सिर्फ फाइनेंस करते थे। वो नहीं सिखाते थे म्यूजिक डायरेक्टर को कि हमको ये ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। और कई उदाहरण हैं कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने फिल्में छोड़ दी क्योंकि तीसरा कोई इंटरफेयर कर रहा था उनके। हाँ अब उल्टा हो गया है कि अगर मैं एक यंग म्यूजिशियन हूँ और आपने मुझे काम सौंप दिया तो मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मुझे छोड़ दीजिए। अगर आप मुझे बोलने लगी मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो जो इंटरफेरेंस है ना, उसकी वजह से इनके हाथ बंधे हैं। इनको अगर फ्री आपने छोड़ दिया तो मुझे लगता है हमारे यहाँ लिखने वाले कंपोजर्स, सिंगर्स बहुत अच्छे हैं। ये जो इंटरफेरेंस चल रहा है ना, मतलब वो थोड़ा कम जो किया फाइनेंस करते हैं उनका, कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो पाकिस्तान में ये हिट चल रहा है उसको कॉपी कीजिए, हॉलीवुड में ये हिट रहा है उसको, उसकी वजह से बेचारे बन गए हैं। जी। लेकिन हाँ, वो 50, 60, 70, 80, 90s की बात ही अलग थी। और दूसरा, सुर कभी खराब नहीं होता, वो लिरिक्स उसको खराब और वल्गर बना देते हैं। जी। तो उस पे थोड़ा अगर कंट्रोल कर दिया जाए तो मुझे लगता है फिर बाहर ही बाहर है सब। और जहाँ इंडिया, आपने कहा 90s वापस आ रहा है, तो वही जहाँ हिंदुस्तानी मेलोडी, इंडियन मेलोडी का टच जिस गाने को हो, जी। वो हमेशा अमर होता है। जी। ऑफकोर्स अब बहारदार गानों की ही बात की जाए, जैसे आपने इतने सारे कॉन्सर्ट्स किए, इतने सारे गाने गाए हैं, आज कुछ जी। क्या मेमोरी, आज कुछ यादगार मोमेंट, कुछ क्या शेयर करना चाहेंगे? फिर वो शायद किशोर कुमार जी के साथ का कॉन्सर्ट होगा, या आशा जी के साथ का कॉन्सर्ट होगा, या कुछ और रिकॉर्डिंग या की बातें होंगी। आज क्या ऐसा यादगार मोमेंट जो आज आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे यही कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग मुझे एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, कॉमेडियन और आवाज बदल के गाने वाला ये सोचते हैं। तो इसके बावजूद भी किशोरदा मुझे जब ले जाते थे, वो मुझे एज एन एंकर और एज अ सिंगर ले जाते थे। जी। उनके साथ खड़े होके मैंने गाने भी गाए, उनको पानी भी पिलाया, उनके लिए खंजरी बनाए बजाई है मैंने, कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड भी बना हूं। लता जी ने मुझे जब ले गई थी 95 और 97 में, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कनाडा में कि जब भोसले मेरे साथ होते हैं तो मुझे किसी मेल सिंगर की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जब मुझे ले जाती थी, वो मुझे एज अ गायक ले जाती थी। उनकी शो में मिमिक्री नहीं होती थी। आशा जी 1986 से आज तक ज्यादातर शोज में मुझे ले जाती है, बोलते सुदेश तुम रहते हो तो मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ डुएट्स गाने में। तो जी। उनकी
शोज में भी मैं एज अ गायक जाता हूँ। तो किशोर दा, लता जी, आशा जी, जब अमित जी ने मुझे पहली बार सुना तो बोले, अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता नहीं चला ये गाना मैंने गाया है। तो उसके बाद उनके हर लाइव शो में मुझे वो ले जाने लगे। और अगर पुराने आप वीडियोस देखें कि वो ढूंढ ढूंढ के मुझे बुलाते थे, और हम लोग, अमित जी उनकी आवाज में गा रहे, मैं भी अमित जी की आवाज में गा रहा, जी क्योंकि उनको पता था ये मेरी आवाज में गाता है, जी। सिर्फ और नकल उन्होंने नहीं गाना करता गाना बंद कर है। दिया था क्योंकि आप ही गाए अपना हमारा गाना, ऐसा वो चाहते थे। अमित जी जी बाद में ये भी उन्होंने चाहते थे कि नहीं मेरा गाना आप ही गाए। ये भी कुछ था जी किस्सा, प्लीज बताइए। उन्होंने कहा था कि अब मैं नहीं गाऊंगा। और एक गाना भी मुझे उन्होंने उन्होंने गाया था, जी लेकिन उनको लगा नहीं ये शायद सुदेश गा सकता है। तो वो जो गाना है ना, ना 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 रे ना रे ना रे, तो बहुत लोग चाहते थे कि अमित जी गाएं, लेकिन अमित जी ने कहा नहीं, ये है ना ये गाएगा। तो हाँ उन्होंने भी मुझे, मतलब मतलब उनको थैंक यू कहूंगा अमित जी को। अमित जी, लव यू फॉर दिस सॉन्ग। मृत्युदाता ये गाना था, दलेर मेहंदी और मैंने गाया। तो जी ये जो मेरे गुरुओं ने मुझे जो आशीर्वाद दिए, लता जी, आशा जी, किशोर दा, अमित जी ने, तो आज मुझे उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे सिर्फ एक कॉमेडियन बना के नहीं ले गए, पर एज अ सिंगर मुझे आप ले गए साथ में। और मेरी सिंगिंग की जो ओरिजिनल कला है उसको आपने बरकरार रखा अपने शोज में। और आज मुझे वो क्या कहते हैं ना, अप्रिसिएशन वो मिला है एज अ सिंगर। तो और वो बहुत टर्निंग से पॉइंट। हैं जी किस्से, या मैं कहूँ आपको ऐसे कई हैं। 45 साल का एक एक दिन इन लोगों, इन दिग्गजों के साथ जो मैंने गुजारा है, या ट्रैवलिंग में, या स्टेज पर, या बैक स्टेज, मुझे याद है। तो वो सारी चीजें अब याद आ रही, और मुझे अब याद आ रहा है कि अरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हो और जब एक मकाम पे पहुंचते हो, तो उस सक्सेस का जो, उसकी जो टेस्ट है वो चखना कितना अच्छा है, ओवरनाइट स्टार बनने से तो। क्या बात है। और जुम्मा चुम्मा के बाद तो मतलब अलग ही वो टर्निंग पॉइंट था, वो अलग लेवल का वो एक सक्सेस था वो। जी और ऑफ कोर्स जुम्मा चुम्मा तो मैं सुनना चाहूंगी प्लीज। हाँ, जुम्मा चुम्मा का मैं ये कहूंगा, उससे पहले मैं शशि कपूर साहब को थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों बिल्कुल कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि जुम्मा चुम्मा से पहले मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने पहला ब्रेक दिया, वो डायरेक्टली अमित जी के गाने के लिए, फिल्म अजूबा। हाँ या अली मेरा नाम है, अली। रहता हूँ मैं कहाँ, मस्जिद वाली गली। तो इसकी रिहर्सल चल रही थी, लक्ष्मीकांत जी ने शशि जी से कहा, ये जो लड़का है, ये लक्ष्मीकांत जी की आवाज है, लक्ष्मीकांत कुडारकर। उनका एक, अगर लोगों को उनकी आवाज नहीं पता तो मैं एक गाना उनका याद दिलाता हूँ, देश प्रेमी में आशा जी के साथ अमित जी के लिए उन्होंने गाया था। गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं, ला हम सा एक नहीं। तो लक्ष्मी जी ने शशि जी का ये लड़का जो है अमित जी की बहुत अच्छी साउंड बना था। तो शशि जी ने कहा सुनाइए। तो मैंने वही गाना जो ना, उसको अ, अमित जी की आवाज में, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहा मस्जिद वाली गली। तो शशि जी बोले, लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से ना इन्हीं से कराएंगे। तो पहले मैंने अजूबा में गाया, जलने वालों को जलने दे, तीर निशाने पे चलने दे। तो अमित जी ने सुना, बोले ये है कौन, उसको बुलाओ। तो शशि जी मुझे ले गए, बोले अमित जी सुदेश भोसले। तो मैं थर 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 कांपता हुआ देख रहा था, साक्षात अमिताभ बच्चन मेरे सामने का। बोले सर नमस्ते। तो वो ऐसे हाथ जोड़ के बोले, अरे भैया हाँ, और ये आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। तो ये जब अमित जी को लगा कि मेरी आवाज जैसे कोई गा रहा है, तब लक्ष्मी जी के दिमाग में एक आइडिया आया, और उन्होंने मुझे बुला के ये गाना, बोला सुदेश मैंने कुछ लिखा है, उनकी साउंड में सुना। बोले अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने जाने मन। तो वो हाँ इस तरह वो गाना बना जुम्मा।
और फिर अमित जी को सुनाया, और अमित जी ने 1 to 1 मतलब डायरेक्ट विदाउट माइक्रोफोन सामने, तो बोले अरे बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड कर लो। और ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था उसी वक्त वो गाना हिट हुआ, अमित जी के सामने गाया। और आपको बताऊं, इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे कहा था, सुदेश जिस दिन ये गाना बाहर आएगा तू देखना तू कहां से कहां पहुंचेगा, बिफोर द रिकॉर्डिंग। तो क्या विजन थी क्या उनकी। बात है, थैंक्स टू लक्ष्मी जी, प्यारे जी, अमित जी, बख्शी साहब, और सबसे ऊपर शशि जी। और उस गाने ने, और आज भी मैं वर्ल्ड में कहा जहां भी जाता हूँ, मेरा नाम जैसे अनाउंस होता मैं कदम रखता हूँ तो लोग चिल्लाने लगते, चुम्मा चुम्मा, 34 इयर्स के बाद। तो मैं कहता हूँ ना, इससे बड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, अवार्ड हो ही नहीं सकता। उसकी वजह से आज मैं हूँ जो नाम है मेरा। जी तो गाना तो होना चाहिए ना। हाँ, वो डायलॉग बोलूंगा तो बहुत इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। नहीं तो मैं सिर्फ हाँ। 2 लाइनें सुना था। जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा, जुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। या क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा सुदेश जी, बहुत ही मतलब ऐसे कि रोंगटे खड़े हो गए, इतना वो गोल्डन मोमेंट था। और जैसे कि मतलब मैं आखिर में बस ये इंटरव्यू खत्म करने के पहले मैं बस यही सवाल पूछना चाहूंगी कि 45 years ऑफ दिस गोल्डन एरा, ये गोल्डन म्यूजिक, वो इतनी सारी यादें, मुझे लगता है कि आप प्लीज कुछ इस पे बायोपिक करिए या फिर उस पे किताब आनी चाहिए। तो कुछ ऐसा इरादा है क्या आपका, और नहीं होगा तो प्लीज ये रिक्वेस्ट हम जैसे फैंस की तरफ से आप प्लीज ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। कुछ ऐसे ख्याल है, कुछ विचार है, क्या है? जी हाँ, जब मैं किससे मिलता हूँ और जब मैं एक एक किस्से सुनाने लगता हूँ ना, किशोर दा के साथ वाले, लता जी के साथ वाले, आशा जी, अमित जी, जीतू जी, श्रीदेवी जी, शक्ति कपूर साहब, अमजद भाई, मतलब महमूद साहब, तो बोले यार तू, तेरे पास इतना भंडार है, तू लिखता क्यों नहीं कर। और कई लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया है, लेकिन मैं भी, मुझे भी लग रहा है ऐसा होना चाहिए। और मुझे भी लगता है जब ये किताब बाहर आएगी तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत एक्साइटिंग होगी, और ऐसे ऐसे किस्से लोगों को मालूम पड़ेंगे। अम, अ, आपने स्टार्स को स्क्रीन पे देखा होगा, सिंगर्स को रेडियो पे सुना होगा, लेकिन ये पर्सनली कैसे थे, ये बड़े दिग्गज कलाकार, और ये पर्सनली, और ये लोग क्यों हुए, और मैं इनके साथ चलते 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 यहाँ तक कैसे पहुंचा। मतलब एक एक दिन मैं कहता हूँ ना, हर इस फिल्म इंडस्ट्री को मदर इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं, उसका मैं जितना धन्यवाद करूंगा उतना कम है। और ऐसे ऐसे वाकयात हैं, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं स्टेज के। कैन यू बिलीव, 45 साल ऑन स्टेज, हर शो में एक नया एक्सपीरियंस, वो जब मैं शेयर करूंगा तो अम, लोगों को तो, आम जनता को तो मतलब अच्छा होगा ही, लेकिन जो नए कलाकार हैं उनके लिए भी बहुत सी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। तो आपके मुंह में घी शक्कर। और मैं कहता हूँ अ, बहुत जल्द अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मेरी किताब आएगी, ये या जो भी, मतलब अगर निकाली बायोपिक तो है तो बात। बायोपिक। हाँ हाँ, और मैं ढूंढूंगा सुदेश भोसले कौन करेगा उसमें। ओह यस यस, नहीं नहीं, देयर इज नो वन थैंक यू, एल्स थैंक यू, दैन सुरेश भोसले, मतलब आप एक ही हो। और सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, थैंक यू, और फिर वंस मोर कॉन्ग्रेचुलेशन। और थैंक हमें वो किताब का, वो बायोपिक का भी इंतजार रहेगा। थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू। और मैं फिर एक बार सरकार का धन्यवाद करता हूँ, और जिन जिन लोगों ने मुझे इतने साल आशीर्वाद दिए हैं, प्यार दिया, उन सबका बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। एंड थैंक्स टू यू।